गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपका लास्ट लेसन चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब सेकेंड आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। आज से आपका सेकेंड का रिवीजन शुरू होगा, ठीक है। तो रिवीजन में हम आप लोगों को सेकेंड में पीछे से उठाएंगे, पीछे से, क्योंकि पूरी खत्म हो चुकी है। आज लास्ट चैप्टर में हम आपको सबसे पहले आज रिएक्शनें पढ़ाएंगे। सभी बच्चे लिखें व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड लिख लेंगे। क्या होता है जब, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 6-7 नंबर के पेपर में कंफर्म ये क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 7 दोनों पेपर मिला के, ये रिएक्शन और कन्वर्जन दोनों। तो लिखिएगा पहला समीकरण। आज आपको समीकरण करना हो पीछे से, लास्ट चैप्टर से। लिखिए टॉलुइन को, टॉलुइन को, टॉलुइन को मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करने पर, मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। तो फिर देखो क्या होता है टॉलुइन का सूत्र बताएं। बेंजीन रिंग बना के CH3, देखिए बेंजीन स्ट्रक्चर बना के CH3, ये होता है टॉलुइन। टॉलुइन को मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ क्रिया करना है। किसके साथ? CH3Cl के साथ। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति भी दिखा देंगे। किस रिएक्शन में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति फिक्स होती है बताए? ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का हमेशा यूज होता है? ये प्रैक्टिकली भी है। वेरी गुड। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया एक ऐसी है जिसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंट हमेशा होती है। क्या बन जाएगा बताएगा कोई? CH3 क्या बन गया? CH3 एक H बचा प्लस HCl बचा। नाम 1 2 3 4 1,4 डाई मेथिल बेंजीन, या फिर कह सकते हो पैरामेथिल टॉलुइन। एक और नाम दे सकते हो पैरामेथिल टॉलुइन, पैरामेथिल टॉलुइन। हम 10 बताएंगे पर 10 आपको करना है, हर के लिए देंगे आज। दूसरी लिखो पर नोट हो गई, हो गई। नेक्स्ट लिखो, लिखिए फिनॉल को, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडा लाइम के साथ प्रवाहित करते हैं, सोडा लाइम के साथ प्रवाहित करते हैं। कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टीमन। ये भी बहुत पूछता है पेपर में, इसको भी तैयार कर लेना। राइमर-टीमन रिएक्शन देखें यहाँ। फिनॉल का फार्मूला बेंजीन स्ट्रक्चर बना के OH, क्लियर। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम कौन बताएगा? कभी कभी क्लोरोफॉर्म पेपर में ना लिख के कह देता है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या कहेगा कि फिनॉल ट्राइक्लोरोमेथेन के साथ क्रिया करता है। लोग सोचते हैं क्या है, क्लोरोफॉर्म का IPC नाम दे देता है। और सोडा लाइम की जगह कभी कभी कह देता है क्षारीय NaOH। कहा देखिएगा क्षार के साथ, ना तुमसे NaOH कहेगा, ना सोडा लाइम कहेगा, ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, केवल क्षार कहेगा। तो भी आप समझ जाएंगे क्षार वो होता है जिसमें OH लगा होता है। क्या बनेगा पहले बताएगा कोई? बेंजीन बना के ONaCHO, क्या होता है इसका नाम? सोडियम सैलिसिल एल्डिहाइड, या कह सकते हो माध्यमिक विलयन, सोडियम सैलिसिल एल्डिहाइड। एक और नाम सोडियम बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो। सुनो ONA
NaCl, तो 3NaCl नमक बन जाएगा। क्लियर। अब H4 1 5 1 6, 6 में एक H निकल गए, तो फिर यहाँ पर क्या बचा 3H2O। क्यों? H4 में से 2 H2O निकल गए, एक और एक, ये 2 तीनों बचे, 6 H बचे। इसका पुनः किसके साथ क्रिया की? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बन जाएगा? OHCHO, OHCHO प्लस क्या बचा? क्या बचा? NaCl। इसका नाम क्या होता? सैलिसिल एल्डिहाइड। अम्ल नहीं, यह अम्ल होता है जब COOH होता है। अम्ल कब होता है? जब COOH होता है। ये होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। नोट कर लो, नीचे बड़े बड़े अक्षरों से लिख लो। इस क्रिया को राइमर-टीमन क्रिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत है। इस क्रिया को राइमर-टीमन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? राइमर-टीमन क्रिया कहते हैं। हो गया। तीसरी बोले, नेक्स्ट लिखिए, देखो सोडियम फिनॉक्साइड को 125 डिग्री सेल्सियस पर, सोडियम फिनॉक्साइड को 125 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 एटीएम दाब पर, 4 से 7 एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब पर, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर CO2 के साथ प्रवाहित करने पर, CO2 के साथ प्रवाहित करते हैं, बस CO2 के साथ प्रवाहित करते हैं। कौन सी क्रिया है बताओ? बोलो, कौन सी रिएक्शन है ये? आपने सुनो फिनॉल लिखा है, सोडियम फिनॉक्साइड, तो फिर कौन सी क्रिया है? क्या कोलवे-सिमटफ क्रिया नहीं है? कोलवे-सिमटफ क्रिया पढ़े नहीं, पढ़ गया पूरा रिवीजन हो। बेंजीन रिंग बना के ONe, क्या होता है? बेंजीन रिंग बना के ONe, सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। कितने टेम्परेचर पर? 125 डिग्री सेल्सियस, 4 से 7 एटीएम यानी 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। क्या बनाएगा? पहले बेंजीन रिंग बना के ONe, देखो ONe यहाँ पर ONe, OH यहाँ COONe, क्या बनाया? COO, ये देखो COONe। जब एक बार और जुड़ गया, वो जुड़ने वाला H यहाँ चला गया, इसका नाम क्या हो गया? बताओ। इसको कह सकते हैं सोडियम सैलिसिलिक अम्ल, COO लगा, या फिर कह सकते हो माध्यमिक विलयन। क्यों? क्योंकि अभी इसका एक बार किससे और क्रिया होगी? HCl से। क्या बनेगा बताओ? बेंजीन रिंग बना के OH COOH प्लस क्या बचा? NaCl। इसका नाम बताओ? सैलिसिलिक अम्ल। ये है सैलिसिलिक अम्ल, COOH। लिख लेना बहुत मोटे अक्षरों से। इस क्रिया को कोलवे-सिमटफ क्रिया कहते हैं। कोलवे-सिमटफ क्रिया कहते हैं। और पूछता है कोलवे-सिमटफ क्रिया कहते हैं। थोड़ा डाटा स्लो अपने डालो तो 2 मिनट में चला जाए। हो गया बेटा लास्ट वाला? चौथा लिखिए सब लोग। चौथा भी बहुत अच्छा है, लिखिए चौथा। देखिए फिनॉल को सीधे देखो, फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन, फिनॉल का नाइट्रीकरण करते
साथ प्रोवाइड करते हैं। बस इतना कहेगा प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रिक अम्ल नहीं कहेगा, सीधे कहेगा फिनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रोवाइड करते हैं। वो ऐसे ही आपको जब भी फिनॉल की बात कर दे और साथ में HNO3 से क्रिया उपस्थिति किसकी होगी, H2SO4 होगी, कंसंट्रेशन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, क्योंकि जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक पॉइजन है, जहर। क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेंजीन स्ट्रक्चर बना के OH एक ही पद में बना दे रहे हैं, आए तो बार बार 3 बार रिएक्शन है। इसका नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, जिसको शॉर्ट में TNP भी कहते हैं। क्या कहते हैं, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्ट्रिक अम्ल कहते हैं। पिक्ट्रिक अम्ल एक तरह का पॉइजन होता है, जहर। क्या होता है, अब सुनो, N कितने मान से 3 क्या लग जाएंगे, 3 N3 OH सेम OH सेम O9 2 4 6 तीनों बचे, 3 H 3 बार जोड़ने दिए 3 H, तो क्या बच गया 3H2O। इस क्रिया को पिक्ट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्ट्रिक एसिड। पिक्ट्रिक अम्ल। पांचवी लिखिए बेटा, पांचवी लिखो, देखो टालुइन को, एक मिनट, टालुइन की जगह फिनॉल लिखो। फिनॉल को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। बताओ बनेगा क्या और कौन सी क्रिया है, कोई बता सकता? ऐसे हमने आपको पढ़ाया जिसमें सब में कोई क्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कौन सी, इसको पिक्ट्रिक एसिड कहते हैं। पिक्ट्रिक एसिड की जो इम्पोर्टेंट है फिनॉल का सूत्र तो मालूम ही है सबको, बेंजीन रिंग बना के OH, मेथिल क्लोराइड का CH3Cl, निर्जल डिहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंट में, AlCl3 की प्रेजेंट में क्या बन जाएगा बताओ। ये तुमने पूछा था पहले ही, तब भी नहीं बताया। बताओ नाम, बताओ पैराक्रीसॉल। क्या लिख रहे हैं, वही तो हमने देखा है, पैराक्रीसॉल प्लस HCl। इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लिया, हो गया। हम जो रिएक्शन दे रहे हैं घर से कल चलाना लिखो, ज्यादा नहीं 5, कल पूछेंगे पहले फिर आगे पढ़ाएंगे। पहला नंबर लिखो पर्किन अपक्रिया, पर्किन अपक्रिया। दूसरी राइमर टीमन अपक्रिया। तीसरी HVZ अपक्रिया। HVZ का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, हाल-बोलार्ड या हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया। 3 हो गई। चौथी लिखिए कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। 5वीं एंड लास्ट लिखिए यूरोट्रोपिन अपक्रिया, यूरोट्रोपिन अपक्रिया।
पर डे आपको सेकेंड रिवीजन के साथ साथ पर डे काम दिया जाएगा, उसको आप कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें घर में, ठीक है। जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ लें या यहाँ आके पूछ लें। धन्यवाद।